हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज बात करेंगे राजनीतिक दल के बारे में कि कैसे कौन सा राजनीतिक दल महत्वपूर्ण है और उसका चुनाव किस बेस पर किया जाना चाहिए। तो जो छवि अभी तक हम लोग देखते आए हैं वह इस तरह की छवि रही है कि हम किसी एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। किस लिए? क्योंकि हमारी पुरानी पीढ़ियों ने या हम 20 साल से लगातार इसे वोटिंग करते आ रहे हैं, तो यह हमारे लिए हमेशा अच्छा काम कर रहा है। इस बेस में हमारी वोट लिस्ट बन रही है। आप माने या ना माने, जाने अनजाने में क्या होता है कि हम जब कॉलेज में एंट्री करते हैं उस समय पे काफ़ी राजनीति का बोलबाला रहता है और उस बोलबाले में आपको कोई पद थमा दिया जाता है और उस पद को लेकर के आपको इतने तरह से मीडिया प्रभावित कर रहा है। आपको न्यूज़ समाचार हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, जो प्रोपेगेंडा वो पेश करना चाहते हैं वही आप देख पा रहे हैं। तो आप समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में चल क्या रहा है। पहली बात तो यह है कि जब आप किसी एक पार्टी से परंपरावादी रूप से जुड़े हुए हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हैं, तो इसका गलत इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो इसका गलत इम्पैक्ट यह पड़ेगा कि पहली बात, आप जिस पार्टी से पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए हैं उसी पार्टी की सुनेंगे। फिर आपका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो वीक हो जाएगा। आप में डिफरेंस करने की क्षमता और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं, जो बिल अभी पास हुए हैं, उन सारी चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपकी छवि आपने यह डेवलप कर ली है ना कि यह पार्टी हमेशा से ही अच्छा कर रही है। और जो विपक्षी दल रहेगा, विपक्षी दल यदि कुछ अच्छी पॉलिसीज़ बना रहा है या कर रहा है तो हम उससे अग्री नहीं करते हैं। हमें चाहिए पप्पू और फेंकू, इनकी राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट है। तो किसी ने पप्पू को पकड़ रखा है, किसी ने फेंकू के। बात दोनों की एक ही है, पप्पू हो या फेंकू हो। बात दरअसल आप समझ नहीं रहे हैं। यदि आप लगातार यही करते रहे हैं, आपकी पोस्ट लगातार मैं एफबी सोशल मीडिया में देखते रहता हूं कि कोई व्यक्ति विशेष एक पर्सन की हमेशा वाहवाही में ही बिजी है। यदि विपक्ष का या पक्ष का कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका एप्रिसिएशन दिया नहीं जा रहा है। ज़बरदस्त रूप से जो सोशल मीडिया फैलाना चाह रहा है वो फैल गया है, आपके मानसिक पटल पर बैठा दिया गया है पूरी तरह से कि आपको क्या पसंद है, वही वही चीज़ें आपके सामने परोस दी जाती हैं। तो आप देख लीजिए, राजनीतिक संगठन जैसे कि अपने छात्र संगठन रहते हैं, वह इतना रुझान लेने रखते हैं किसी भी दल में कि जैसे ज़िंदगी ही हो। आप सच का साथ दीजिए, थोड़ा सत्य रहे आप। यदि आप देख रहे हैं कि सामने गलत हो रहा है तो अपनी आंखों पर पर्दा मत डालिए। बाकी यदि आपकी पार्टी अच्छा काम कर रही है, यदि पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छा ही काम चल रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी और गौरव की बात है। लेकिन आपको जहाँ तक याद होगा कि चुनाव होते हैं, समय की जितना खर्चा होता है समय में, वह सब आप देखते ही हैं। तो आप जहाँ तक जानते हैं कि समय कितना व्यतीत होता है चुनाव प्रक्रियाओं में, कितना बाहुबल लगता है और कितना धन इसमें खर्च होता है। यदि मैं बात करूं विधानसभा चुनावों की, तो 20 से 28 लाख रुपए, ठीक है, पर कैंडिडेट अपने कंस्टिट्यूएंसी में खर्च कर सकता है विधानसभा चुनाव की। और यदि बात करें लोकसभा चुनावों की, तो 50 से 58 लाख रुपए आपका एक्सपेंडिचर अपने कंस्टिट्यूएंसी में, चुनाव रैली में, बैनर में, इन सब में हो सकता है। तो यह बात आप अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि आप अचानक से सीधा उस शीर्ष पर नहीं बैठ पाएंगे। या आपके मन में यदि धारणा है लालच की कि हम किसी संगठन से जुड़े हुए हैं और वह थोड़ा बहुत हमसे मदद ले रहे हैं बाइक रैली में, ये करने में, तो आपका कुछ उसमें भला नहीं हो जाएगा। राजनीतिक फ़ायदा और राजनीतिक स्वार्थ जुड़ा हुआ है। देश की
अधिकतम जनता युवा है और युवाओं को आप बोध और ऊर्जा देने के जगह राजनीति के दलदल में फंसाना चाह रहे हैं। लड़कों का वही 4-5 साल 10 साल स्वर्णिम भविष्य रहता है, जिसमें वह चीज़ों को उस तरह से देखे जो सच है वही दिखाई दे। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा माजरा बदल ही दिया जाता है। तो यदि आप जैसे किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस और बीजेपी मान लीजिए आप, तो आप कांग्रेस पार्टी से हैं और हमेशा आप, या मान लीजिए बीजेपी पार्टी से ही हैं, तो आप बीजेपी की ही हमेशा वाहवाही करते रहते हैं, ठीक है, कि हमारे स्टेट में कांग्रेस या बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब उसी राजनीतिक दल के नेता चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बदल लेते हैं, तब हम सबकी पोस्ट बहुत जल्दी से बदल जाती हैं। अरे ये इस व्यक्तिगत आदमी को बड़ा जल्दी समझ में आ गया, इसने डिसीजन ले लिया। कल तक आप जिसके खिलाफ थे वह केवल दल बदल लिया तो आपने पूरा डिसीजन कर दिया कि नहीं, अब वह निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, यह तो कोई व्यक्तिगत मसला हो ही नहीं सकता है। यहाँ सामाजिकता छुपी हुई है। आप चिन्ह क्यों देख रहे हैं? चिन्ह के नज़र में आपका चेहरा छुप जा रहा है। यदि आप चिन्ह ही देखते रहेंगे तो चिन्ह एक तरह का मास्क है। यदि मैंने मुखौटा लगाया और वो मुखौटा आपके सामने प्रस्तुत किया, यदि आप मुखौटा देख के ही काम करेंगे तो कैसे एक योग्य उम्मीदवार का आप चयन कर पाएंगे चुनाव प्रक्रिया में? बताइए। और जहां 58 से 60 लाख एक्सपेंडिचर का इतना दबदबा हो, जहां इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता हो कि आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, तो हम तो जनता हैं, जागरूक होना बनता है। यहाँ हर किसी के पास 58 to 60 लाख रुपीज़ नहीं है कि वह चुनाव लड़े। और बड़े दिक्कत की बात है कि झूठ का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, वह बड़ी तेज़ी से फैल जाता है। तो यदि आप समझदारी से चीज़ों का आकलन करेंगे, तर्क को देखेंगे, आप अपनी इतिहास उठा के देखिए कि किसी आप व्यक्तिगत दल से तो नहीं जुड़े हुए हैं, आप व्यक्तिगत रूप से किसी दल से हमेशा से उनकी वाहवाही में ही तो बिजी नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? क्योंकि यदि आप किसी व्यक्तिगत दल से ही जुड़े रहे हैं तो आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई हत्यारा है, रेपिस्ट है और भ्रष्टाचारी भी है, यदि वह किसी अगेंस्ट पार्टी में है, विपक्षी अपोजिशन में है, तो आप उसके खिलाफ बड़ा दुष्प्रचार करते हैं कि ऐसा ऐसा ये व्यक्ति कर रहा है। लेकिन उसे झट से, जब व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति उस दल से नहीं होती है और वह झट से अपनी पार्टी बदल लेता है, किसी दूसरे पार्टी में आ जाता है, तो वह आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है? इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि आपने मापने का मापदंड क्या तय करके रखा है? मुखौटा। मुखौटा उतारिए और वास्तविक सच्चाई को देखिए कि मामला चल क्या रहा है। यहाँ तक कि कई छात्र संगठन और छात्र लोगों में बड़ा जुनून और जज्बा रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से समय आ गया है कि उनको सचेत किया जाए, युवा वर्ग को। और इसी के लिए मैं आपके सामने वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूँ, नए तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रचलन है, कोई मंत्री आया, कोई मिनिस्टर आया और आप दौड़कर सेल्फी ले रहे हैं। और कई सेल्फीज़ मैंने बहुत सारी पोस्ट देखी हैं जिनमें काफ़ी सारे युवा लड़के चीफ मिनिस्टर के बगल में या किसी मिनिस्टर के बगल में एकदम भाग के सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं। उनका अंगरक्षक बगल में खड़ा है। यदि धोखे से खुदा न खास्ता
असुरक्षा की स्थिति समझकर कुछ एक्शन लिया तो आपकी मलहम पट्टी हो सकती है। तो इस तरह से सेल्फी लेकर आप क्या दिखाएंगे कि सीएम बन गए आप? क्या हो जाएगा? उसको फोटो फ्रेम करा के मढ़वा लेंगे। हम बड़े आलीशान व्यक्तियों के साथ रहते हैं। ज़रा मास्क उतारिए उस व्यक्ति का भी, और जो आपने धारणाएं डेवलप कर ली हैं। सच में जैसे ही आपने काल्पनिक दुनिया बसा ली है वैसी काल्पनिक दुनिया है नहीं, और इसमें कोई दम नहीं दिखता है कि आप किसी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। आपका आत्मसम्मान इतना गिर गया है, अभी आप में असीम संभावनाएं हैं। आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए। यहाँ सभी राजनेता गलत नहीं हैं। जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, यदि आप मास्क उतार के देख रहे हैं तो यह वीडियो ठीक है। उन लोगों के लिए नहीं है, यह वीडियो उनके लिए है जो मास्क को पहचान नहीं पा रहे हैं। और किसी पार्टी दल के लिए इतना लड़ाई भिड़ाई चल रही है कि तलवार लेकर खड़े हुए हैं, एक दूसरों को मार देंगे। कमेंट बॉक्स आप देखिए, उन लोगों की लड़ाइयों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं और थकते नहीं एक दूसरे का रिप्लाई का जवाब करते हुए। तो इस तरह से हम देश का विकास करेंगे। और बड़े अचंभे की बात है कि हम मास्क को ही सच्चाई मान लेते हैं। यदि आप किसी दल से व्यक्तिगत रूप से बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं और आप देखते नहीं हैं कि कौन सा व्यक्ति किस पार्टी से किस पार्टी में चला गया, और इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति क्या कर रहा था, किस तरह के उसके एक्शन थे, वह दूसरी पार्टी में गया तो उसकी स्वच्छ छवि को धूमिल कर देगा, यह पार्टी में एक गंदी राजनीति का संकेत है ना। तो जिस तरह से आप क्वांटिटी नहीं देखते ना, क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। जैसे आप केले ही लेने जाएंगे तो जो अच्छे केले रहेंगे वो 60 में 1 दर्जन मिलेंगे, और सस्ते केले 20 में मिलेंगे, 20 में 12। तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आप वो 12 ले लेंगे 20 में, उससे क्या हो गया? उससे आपका ही हाजमा ख़राब हो जाएगा। तो क्वालिटी मैटर। इसी तरह से चिन्ह मैटर नहीं करता है, मैटर करता है व्यक्ति, उसकी छवि कैसी है। इसके लिए सबसे पहले अपने आप को ही खुद को डेवलप करना होगा। आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं उन्हें देखिए। आप अपना टाइम इन यूजलेस फालतू की बकवास में, गॉसिप्स में, टिकटॉक्स में, इन सारी जगहों पर कम ही लगाएं तो अच्छी बात है। अब यह दल बदल, एक राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए दूसरे में चला जाता था तो इसकी आवश्यकता महसूस हुई, और 52 में संविधान संशोधन विधेयक 1985 में दल बदल कानून आया। यह इसलिए आया क्योंकि राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक व्यक्ति बार बार अदला बदली ना करे, इससे चुनाव प्रभावित होता है। तो इससे उसका कैंडिडेचर निरस्त कर दिया जाता है यदि कोई एक पार्टी से खड़ा होता है और उससे चुनाव जीतता है और फिर बाद में दल को बदल लेता है। लेकिन यह एक पैमाना नहीं है। फिर भी उसके पास बाहुबल तो है, उसके पास साम्राज्य तो है, उसके पास वो जनता भी है जो भ्रामकता फैला देती है, जो चीज़ों को देखना नहीं चाहती है। तो समय आ गया है कि हमें सही को सही की तरह देखना चाहिए। और यदि आप रियल में किसी एक पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं तो सतर्क होने की ज़रूरत है, बेहद सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि
आप फैक्ट पढ़िए, किसान बिल आया, उसके एडवांटेज पढ़िए, डिसएडवांटेज पढ़िए, पहले क्या चल रहा था, अभी क्या चल रहा है, माजरा क्या है, पिछली सरकार ने क्या किया, ये सब जानना ज़रूरी है ना। कि आप बस लड़ने उतारू हो गए, नहीं ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, सुने कहाँ से, यही चारों तरफ से, मीडिया से, प्रोपेगेंडा है ये सब, कुछ भी फैला देंगे आप मान जाएंगे। तो चीज़ों के तह तक जाएं, चेक करें, और हमेशा किसी दल से कनेक्ट रहें, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखिए, कौन सा कैंडिडेट कहाँ आ रहा है। इन सब चीज़ों से आप अपनी समझ विकसित करेंगे और एक अच्छे योग्य उम्मीदवार का चयन किया जा सकेगा इस माध्यम से। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगा और आशा करूँगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।